सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। एक तब्दीली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1967 से लाने का ऐलान और दावा कर रही है और एक तब्दीली 1996 से इमरान खान लाने का दावा कर रहे थे। इमरान खान के इक़्तिदार के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी तो मुतअद्दिद बार इक़्तिदार हासिल कर चुकी है, चाहे वो मरकज़ में इक़्तिदार हो या सिंध के अंदर मुतलकुल इनानियत पर मबनी हुकूमत हो। सिंध में पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार को और तसलसल के साथ इक़्तिदार को और बिला तात्तुल इक़्तिदार को यानी अनइंटरप्टेड इक़्तिदार को 12 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसको पाकिस्तान की 73 साला सियासी तारीख में किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पर इतने तवील अरसे के लिए हुकूमत करने का और हुकूमत कायम रखने का मौका मिला हो। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2023 तक अगर अपने 15 साल पूरे कर लेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि दुनिया की उन चंद मादूद सियासी जमातों में शामिल हो जाएगी कि जिन सियासी जमातों ने किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पर यानी किसी एक इंतजामी यूनिट के ऊपर 15 साल मुसलसल और बिला तात्तुल हुकूमत की हो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस कराची को क्या दिया? सिंध को तो छोड़ दें, इस कराची को क्या दिया? जिस कराची में वज़ीर आला का दफ्तर है, जिस कराची में सिंध की मुकन्नना यानी पंजाब असम्बली है, जिस कराची में सिंध की सारी हुकूमत बैठी है, जिस कराची में तकरीबन 30 साल तक MQM का सिक्का चलता था, MQM सिक्का राइजुल वक्त थी, और अब जिस कराची से 14 नशिस्तें हासिल की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 साल में कराची को यह दिया और इमरान खान कराची को अभी तक कुछ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 1100 अरब के पैकेज का ऐलान, वो भी 2 साल गुजरने के बाद। तो 3 साल में इमरान खान अमली तौर पर कराची को क्या दे सकेंगे, ये एक सवाल है। हम मौजूद हैं कराची में, ये खुसूसी तब्दीली का प्रोग्राम आपके सामने ला रहे हैं कराची से। आपको कराची के मुख्तलिफ इलाके दिखाएंगे, कराची के अंदर गंदगी के ढेर, आलाइशों के ढेर, और आप देख सकते हैं कि वो सामने एक भैंस जो मरी हुई है और उसको यहां लाकर फेंका गया। यानी आपको गंदगी, कूड़े, जानवरों की आलाइशों से लेकर मुर्दा जानवर तक आपको कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मिलेंगे। कराची की जो कुशादगी है, कराची की जो वुसअत है, कराची का जो हुस्न है, उसको बर्बाद करके रख दिया गया है। जैसे ताख्तो ताराज कर देते हैं हमला आवर किसी इलाके पर काबिज कब्जा करने के बाद, उसे फतह करने के बाद यूं लगता है कि शायद कराची को हमला आवरों ने फतह किया है और कराची बर्बाद हो चुका हुआ है। कराची की बर्बादी के मनाजिर आपको दिखाएंगे तब्दीली के इस खुसूसी प्रोग्राम में। कराची का मुस्तकबिल, ये बच्चे नंग धड़ंग हालत में, फटे हुए कपड़ों में, बगैर तालीम के, बगैर किसी रोशन मुस्तकबिल के आपको अक्सर कराची के ऐसे गंदे जौहड़ों, कीचड़ और कूड़े के ढेर पर खेलते हुए, लड़ते हुए और झगड़ते हुए मिलेंगे। अगर आ सको तो आओ, कराची के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। ये सनतों का जहरीला पानी, केमिकल्स वाला पानी, आर्सेनिक वाला पानी और गटरों से निकलता हुआ गंदा, गदला, गलीज और बदबूदार ताफुन ज़दा पानी, वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में यूं ठाठे मारकर निकल रहा है, उबल रहा है और फैल रहा है। और हैफ है ऐसी जिंदगी पर जो जिंदगी ऐसी बदबू के किनारे पर गुजारी जाए। हैफ है ऐसी जिंदगी पर, तासुफ है ऐसी हुक्मरानी पर जो ऐसी बदबू के ऊपर हक हुक्मरानी के तौर पर जिताई जाए। और
ये मंजर आपको कराची में अक्सर जगह पे मिलेगा। एक तरफ ये मंजर और साथ आप ये देख लें सड़कें जो बाकी बच गई हैं वो बह रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता गिर रही हैं, उनमें खड्डे बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और अब कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि चूंकि इस सड़क को रिपेयर नहीं किया जा रहा, इस खड्डे को भरा नहीं जा रहा, ये जो सहारा है इस सड़क का ये गिरेगा, फिर ये सड़क आहिस्ता आहिस्ता सिरकेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो जाएगी और फिर अगले 10-15 साल तक इस सड़क को बनाने वाला कोई नहीं होगा। यही है वो एक विशियस भयानक सर्कल, जिस सर्कल में कराची के अवाम, सिंध के अवाम चल रहे हैं और लोग आते हैं, इन पर हक के हुक्मरानी जिताते हैं और हुक्मरानी के बाद इनको यह सब कुछ देखने को मिलता है और वोट के एवज जिस समाजी फलाही बहबूद की रियासत का ख्वाब दिखाया जाता है, वो ख्वाब इस तरह के गंदे, गलीज, बदबूदार, ताफुनज़दा पानी में कहीं गर्क हो जाता है। ये जलता हुआ कूड़ा, ये इस वक्त सड़क है, ये सड़क है जो सड़क मट्टी के ढेर से हटी हुई है और ये सड़क टूटी हुई है। यहाँ पे मट्टी भर के, यानी क्योंकि सड़क टूट गई है, यहाँ खड्डे हैं, लिहाजा मट्टी से भरा गया है, इसको खड्डों को भरा गया मट्टी से, सड़क तामीर नहीं की गई। ये जो मास्क है आपको वैसे तो दुनिया अब कोरोना की वजह से पहनती है, कोविड की वजह से, लेकिन कराची में मास्क आपको इसलिए पहनना पड़ता है क्योंकि हर तरफ इतनी डस्ट है, गर्द है हवा के अंदर और हर तरफ बू के इतने भपके उठ रहे हैं। यानी आप इस जगह पे खड़े हो, हर तरफ मट्टी उड़ रही है, धुआं है गाड़ियों का। पूरी दुनिया इस कूड़े को पोटेंशियल समझकर इस कूड़े से बिजली बना रही है, तवानाई बना रही है। स्वीडन 99% कूड़े को रिसाइकिल कर रहा है, 99% कूड़े को, और अब वो कूड़ा दुनिया से इंपोर्ट कर रहा है, जिस कूड़े से वो बिजली और तवानाई बना रहा है। हमारा कूड़ा सड़कों पर बिखरा हुआ है, इसको समेटने और ठिकाने लगाने का कोई निज़ाम नहीं है। 12 साल से हुकूमत है और वो साथ फल बिक रहा है इसी गंदगी के ऊपर, इधर साथ ही मछली बिक रही है इसी गंदगी के ऊपर। पेरिस जिसको फ्रांस का दारुल हुकूमत कहा जाता है, लंदन जो कि बरतानिया का दारुल हुकूमत है, सिडनी है, न्यूयॉर्क जैसे शहर हैं, आप उन शहरों की हालत देखें और आप इसकी हालत देखें। ये क्या है? किसी तौर पर भी, यानी दुनिया का जो भी सर्वे आता है, दुनिया का जो सर्वे आता है, उस सर्वे में कराची की पसमानदगी को दिखाया जाता है। अगर कच्ची आबादियों का सर्वे है तो सबसे बड़ी कच्ची आबादी जो स्लम एरिया वो कराची में है। अगर आलूदा शहरों का सर्वे या कोई इंडेक्स आ रहा है तो कराची उसमें सबसे आगे है। अगर क्राइम के हवाले से कोई इंडेक्स आ रहा है तो कराची उसमें भी माशाल्लाह सबसे आगे नज़र आता है। अगर बेहंगम फैलाव का या बढ़ती हुई आबादी के हवाले से कोई इंडेक्स है तो उसमें भी कराची जो है वो सबसे आगे है। ये मस्जिद है और मस्जिद के बाहर भी आपको कूड़ा नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये शहर है, ये क्या है? नहीं, ये खंडर है, ये खंडर है, वो खंडर है जिसमें लाशें निकलती हैं। अभी बारिश के बाद लाशें निकली हैं, मोटरसाइकिलें निकली हैं, कोई भी पूछने वाला नहीं है। अब ये कैसा शहर है कि जब बारिशें नहीं थी एक ज़माने में लाशें गिराई जाती थी, रोज़ लाशें गिरती थी। अब अगर वो लाशें नहीं गिर रही तो बारिश का पानी ख़त्म होता है, सूखता तो लाशें निकल रही। गाड़ियाँ घुस गई अंदर, वहाँ गड्ढा हुआ था, गाड़ी पूरी अंदर। और ये अभी भी इन्होंने बोला कि रोड बनेगा, अभी बनेगा। मुझे तो नहीं लगता कि 15 दिन के बाद ये रोड बने। ये तो सिर्फ एक ड्रामा है। यहाँ से यहाँ तक खोद दिया, लाइन डाल दी, सब कुछ डाल दी। यहाँ पर लाइन डाली है उन्होंने, बोलना इतना बड़ा गैप है, ये आप गैप को तो पूरा करें। बोले नहीं, ये चलता है सब। अच्छा, ये इस तरफ मज़ार कायद है, इधर ये सुपर हाईवे को शहर का एग्जिट है, तो माशाल्लाह दरमियान में क्या खूबसूरत मंजर है। ये खूबसूरत मंजर नहीं है, ये भयानक मंजर है। जो कि आदमी यहाँ से गुजरता है ना, उसको पता होता है क्या है क्या नहीं है। ये देखें, ये मोटरसाइकिल की ये छोटे मोटे सब जो लगी हैं ना, बारिश में लगी हुई है सब। ये जो भी बारिश गुजरी है, ये सारे स्टिचेस वगैरह, रोड ऐसे हो रहे हैं कि आदमी गिर रहा है, पड़ रहा है, जा रहा है। अच्छा, पानी जब यहाँ आया तो साइडों पे मट्टी आ गई। ये नहीं कि मट्टी साफ कर दें, मट्टी में मोटरसाइकिल तो नहीं चलेगी ना। जिम्मेदार कौन है इसका? ये पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार कहें, MQM को कहें, PTI को कहें, इमरान खान को कहें, किसको? इन गवर्नमेंट के ऊपर जाता है ये सारा क्रेडिट। ये वो कर रहा है और ये जानबूझ के कर रहा है, ये परेशान कर रहा है कराची अवाम को। हाँ, ये पिलानी के तहत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कराची में उनकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, उनका चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठता है, असेंबली यहाँ पे है। ये हाल होना चाहिए रोड का।
रोडों का, गलियों का ये हाल होना चाहिए, नाले बह रहे हैं, समझे। ये किसी बेचारे गरीब की गाड़ी खड़ी होगी यहाँ पे, और यहाँ जो खड्डे भरने के लिए मट्टी फेंकी गई, वो मट्टी का ढेर लगा दिया गया है उसकी गाड़ी के साथ, और गाड़ी दबा दी गई है मट्टी के ढेर में। दबाना तो वैसे इस निज़ाम को चाहिए था, यहाँ की माशाल्लाह कारकर्दगी को मट्टी के ढेर में, लेकिन गाड़ी दबा दी गई है। घड़ियाँ ठीक कर रहे हैं आप? घड़ियाँ बना रहे हैं। तो कोई ऐसा औजार है आपके पास घड़ियाँ ठीक करने के अलावा जो ये इस मुल्क को ठीक कर दे? ये बैठे हुए जैसे लोग, नेक लोग बैठे हुए माशाल्लाह से, बड़े ईमानदार, तो हम लोग कैसे कर सकते, इनको करना चाहिए था। जहर खा लें हम लोग, और क्या कर सकते हैं। औजार यही है कि हम नहीं होंगे तो खुद ब खुद सही हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं यहीं की रिहायशी हूँ, लेकिन यह है कि क्या फ़ायदा, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, क्या इंसान जिएगा, क्या मरेगा, वैसे ही मर रहा है इंसान। तो थोड़ा इंसान को कुछ तो ख्याल होना चाहिए ना। कैसी हुकूमत है ये हमारी? वो भी ये वो अपना फ़ायदा सोचता है, आवाम को कौन सोचता है ये बताएं। हैं, मर रहे हैं, पानी सड़ा भूसा जैसा भी आ रहा है, गटरों का पी रहा है, क्या फ़ायदा। आप गटरों का पानी पीते हैं ना, जो हुक्मरान है वो तो मिनरल वाटर पीते हैं ना, उनको क्या परवाह है? तो उनको ये परवाह है ना, उनकी अपनी सेहत तो सही है, उनके अपने बच्चे तो सही, जब उनके बच्चों के आगे आएगा ना फिर पता चलेगा। ये कराची का गुज्जर नाला है, और कराची इस किस्म के नालों से अटा हुआ है। ये एक नाला नहीं है, इस किस्म के मुतअद्दिद नाले हैं जो बस्तियों के दरमियान, आबादियों के दरमियान से गुजरते हैं, और बहुत तवील नाले हैं। आप देखते हैं कि दुनिया के कई बड़े शहरों के दरमियान से खूबसूरत दरिया गुजरते हैं। जैसे लंदन में दरिया थेम्स है, जैसे पेरिस में सेन रिवर है, जैसे जर्मनी में राइन रिवर है, जो कई शहरों, कस्बों, देहातों के दरमियान से बल खाता हुआ गुजरता है। ये बदनसीबी है कराची वालों की कि उनके पास न थेम्स है, न राइन है, न पेरिस की तरह रिवर सेन है, उनके दरमियान गुज्जर नाला है। यहाँ इतना ताफुन है कि आपका हलक जो है, यहाँ से जो धुआं और बू उठती है वो आपके हलक को चोक कर देती है। यहाँ खड़ा होना मुहाल है, चंद लम्हे के लिए खड़े होकर आपसे बात करना ये मुहाल, दिखाना मुश्किल है। इन जिंदगियों पर रहम खाएं जो जिंदगियां इन नालों के दोनों अतराफ आबाद हैं। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो इस किस्म के नालों को कवर करे। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो इन नालों की सफाई को मुमकिन बनाए। जब नालों की सफाई नहीं होगी बर वक्त तो नाले चौक होंगे, जब नाले चौक होंगे तो फिर अर्बन फ्लडिंग होगी। उस अर्बन फ्लडिंग को हुक्मरानों की निज़ाम की नाकामी कहा जाता है। अर्बन फ्लडिंग कुदरती आफत नहीं है। अफसोस कि हमारे मुल्क में अर्बन फ्लडिंग को कुदरती आफत करार देकर और हुक्मरानों के कंधों से बोझ उतारकर और कुदरत पर और नेचर पर डाल दिया जाता है। ये हुक्मरानों की नाकामी होती है जब नाले चौक हो जाते हैं। नालों को चौक होना तो एक तरफ, नाले खुले हों, गंदे गलीज गटरों के, सीवरेज के पानी जिसमें दाखिल हो रहा है, फैक्ट्रीज का पानी जिन नालों में आता है, वो नाले खुले हों इस तरह से और बू के भपके उठ रहे हों और वो शहरों की आबादियों के दरमियान से गुजर रहे हों। गंदे नाले के किनारे पर बच्चे खेल रहे हैं, ये मुस्तकबिल है, ये भी किसी का बिलावल हो सकता है। इन बच्चों में अभी भी कोई आसफा, बख्तावर, इमरान खान साहब के बच्चे तो खैर हैं ही नहीं पाकिस्तान में, ये भी बड़े होकर हमजा शहबाज बनने का हक रखते हैं, ये भी बड़े होकर सुलेमान शहबाज बनने का हक रखते हैं। या इन बच्चों की पैदाइश से लेके वो महत से लेके लहद तक, पंघूड़े से लेकर और आखिरत तक इन बच्चों ने इसी तरह के गंदे गलीज नालों के किनारों पर परवरिश पानी और यहीं खेलना है। अगर आप इन बच्चों को डिज्नी वर्ल्ड नहीं दे सकते, इन बच्चों को अच्छे वाटर थीम, इनके लिए वाटर थीम पार्क ही है, ये है इन बच्चों का वाटर थीम पार्क, इन गंदे नालों में ये बच्चे खेलते हैं। ये है वो, ये सिर्फ नाला नहीं है, इसको एक नाले के तौर पर ये जिंदगी है, जो जिंदगी गुजर बसर हो रही है इन नालों के अतराफ में। और ये इन नालों के, ये नाले चौक सिर्फ कूड़े की वजह से नहीं हुए। ये जिस जगह पे मैं हूँ, ये जगह इस नाले का हिस्सा थी, लेकिन अब आपको इसके दोनों तरफ कच्ची सड़क दिखाई दे रही है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई है, तजावुजात हुई हैं, और ये ओवरनाइट कभी नहीं हुई, एक रात में नहीं हुई हैं, ये साल हा साल में जाके, दिहाइयों में जाकर ये जगह इंक्रोच होती है और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता
नाले की जो अतराफ की ज़मीन है उस पर कब्जा किया और यहाँ पे घर बना लिए। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये किसकी जिम्मेदारी है? इसका सवाल किससे किया जाना चाहिए? क्या MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो दोनों कभी शरीक इक़्तिदार रही, कभी मुतलिकुल इनान रही इक़्तिदार के अंदर, उनसे सवाल नहीं होना चाहिए कि ये इनक्रोचमेंट जो हुई, जिस दौर में इनक्रोचमेंट हुई उस दौर की हुकूमत से सवाल होना चाहिए कि इनक्रोचमेंट कैसे हो गई? ये ओवरनाइट तो, ये कोई शब भर में तो नहीं किसी ने ये शहर आबाद कर दिए नाले के अतराफ में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये 12 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी को, 2 साल हो गए इमरान खान साहब को। किसकी हुकूमत बेहतर जा रही है? कराची को देखते हुए तो जो ना पीपल्स पार्टी ने जुल्म करा है जो ना कराची वालों के साथ, हटाना चाहिए जो ना दूसरा। किसको हटाएं? ये मुराद अली शाह को। मुराद अली शाह को इमरान खान कैसे हटा सकता है? क्यों नहीं हटाना चाहिए? वो वज़ीर आज़म है यार, लोगों ने मुंतखब किया ना मुराद अली शाह को। भाई साहब वो तो उनका मसला है ना यार। देखो जो ना कराची के अंदर कितनी जो ना बेरोजगारी चली, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया। क्या हालात हैं जी हुकूमत के? शुक्र है हुकूमत भाई, क्या कहे, मदीने जैसी रियासत का ये हाल है तो क्या कर सकते हैं आगे बंदा। तो ये जो भुट्टो की तो रियासत है ना, पहले तो मदीने वाले तो अब आए ना 2 साल। मदीने वाले अब आए तो जिससे पहले कारनामा करके गए उनका क्या हाल था, उनका भी यही हाल था। इससे ज़्यादा बुरा हाल है अब तो बहुत बुरा ये हाल है कि जहाँ चले जाओ वहाँ इतना साफ पानी है, बंदा बैठने तो कहता कि यार इससे अच्छा मर जाए, कुत्तों की ज़िंदगी अच्छी है, इससे अच्छा था। बिलावल आए हैं जब ये बारिशें हो रही थी यहाँ पे, मतलब इन गलियों बाजारों? भाई यहाँ कोई भी नहीं आया, इससे यहाँ आने का किसी को सवाल ही पैदा नहीं। यहाँ वही आता है जिसको अपने आप को चमकाना होता है, यहाँ आने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ क्या करेंगे? अच्छा, ये जो अब सब अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि जी इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करें, ये इसकी हुकूमत सही नहीं जा रही है, अवाम दुश्मन हुकूमत है, तो ख़त्म होनी चाहिए हुकूमत। देखा, हुकूमत ख़त्म होगी, जो आएगा वो भी यही काम करेगा। इससे अच्छे का भाई जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने नहीं। फिर पूरे कराची में आप जहाँ चले जाएँ आपको 4 चीज़ें कॉमन मिलेंगी। एक तो आपको उबलते हुए गटर मिलेंगे और बरसात के मौसम में ठहरा हुआ और रुका हुआ पानी मिलेगा। दूसरा, आपको कचरे का ढेर मिलेगा और मट्टी के तूदे मिलेंगे, जगह जगह पे पत्थर मिलेंगे। तीसरा, आपको गर्द मिलेगी, कराची में हवा में गर्द है और बू आपको मिलेगी। और चौथा, आपको कराची में ये बिजली की जो तारें हैं, जगह जगह पे बिजली की तारों के गुंजल आपको मिलेंगे, नंगी तारें आपको मिलेंगी जो घरों के सामने, दुकानों के सामने से गुजर रही हैं। कितने महीनों से ये सूरत हाल है? ये 7 महीने से। 7 महीनों से? 7 महीने। और ये जो बारिशें आई हैं पिछले अगस्त के अंदर और सितंबर में, तो उससे तो और ज़्यादा बिगड़ गया होगा। उससे बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, यहाँ तक कि घरों के अंदर तक पानी आ रहा था। मैं सुबह ऑफिस जाता था, वाइपर मार के अपनी वालदा के साथ पानी बाहर निकालता था, ऑफिस से आता था फिर वाइपर मार के पानी बाहर निकालता था। मेरी वालदा की उंगलियाँ पक गईं इस जरासीम से। मेरे घर पे मेरी पैदाइश की बेटी है, वो तक जरासीम में जो है अपना बीमार पड़ गई थी। अभी मैं रिसेंटली अभी आपके यहाँ बेटी पैदा हुई? जी, 17 तारीख को मैं डिस्चार्ज करा के लेके आया हूँ। इसी जरासीम की वजह से बीमार पड़ गई थी वो। सही है। फिर प्लस हर गली के कोनों पे देखें गटर उबल रहे हैं, यूसी पे कम। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 65 के करीब। तो 65 साल? 65 से ऊपर ही होगी। 65 साल से ज़्यादा उम्र होगी। हाँ। तो ये 65 साल में तो चीज़ें ठीक नहीं हुई, अगले 65 साल में लग रही है चीज़ें ठीक होती हुई। मुझे तो लग रहा है कि मैं मर भी जाऊँगा फिर भी ऐसे ही रहेगा। ये नहीं सुधर सकता भाई। यूए वाला में मैं रह के आया हूँ, वहाँ पे एक गोरा मुझे मिला, बोला सुबह दिन निकलता है पाकिस्तान, ब्रिटिश का था वो। तो वो मुझसे कहने लगा, खान पाकिस्तान ऐसा मुल्क है सुबह से लुटता है। सुबह से लुटना शुरू? सुबह से यानी दिन चढ़ता है लुटना शुरू हो जाता है? लुटना शुरू हो जाता है और फिर वहीं का वहीं है, फिर वैसा का वैसा ही है। MQM से सवाल हो सकता है? नहीं, वो उसने खराब किया इस मुल्क को। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जावेद निहारी। कराची चंद मारूफ खाने के मकामात हैं उनमें से एक, और उसके सामने आप देख रहे हैं कि पानी यहाँ पे भी उसी तरह से जमा है और एक वर्कर इनका बेचारा मुसलसल पानी को यहाँ से धकेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पानी तो पानी है, और वो भी कराची का पानी, और वो भी बैड गवर्नेंस की वजह से इकट्ठा हुआ पानी। वो कैसे वाइपरों से इकट्ठा होगा? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, ये कौन सा शहर है? इसका नाम क्या है? इसका नाम कराची है, जो कि आप भी जानते हैं।
और लेकिन आपको पता है कि 1947 में कराची साउथ एशिया के चंद साफ और खूबसूरत शहरों में से एक था। बेशक बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका नाम क्या है? अब ये वो कराची तो नहीं है इसके? हाँ जी, अब तो ये कचरे का ढेर कराची है, एक पानी का मकसद है समंदर कराची है, लोगों के लिए चलना महाल है। 2 साल हो गए हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को, 12 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत। आपको पता है पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की। 12 साल किसी को नहीं मिले आज तक। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल मिले शहबाज शरीफ को पंजाब में, तो इनको तो अब 2 साल ऊपर हो गए। तो ये किसकी बेहतर परफॉर्मेंस जा रही है, इनकी या इमरान खान साहब की? दोनों की नहीं जा रही। ये आप तो देखें ना, आप खुद देखें ना, शहर का हाल देखें, आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। प्रॉब्लम तो है, कराची में कोई देखता ही नहीं है। 65-70% बजट यहाँ से जाता है और कोई यहाँ खर्च ही नहीं होता। हम वो वुमेन हैं जो बार बार उन्हीं से डसे जाते हैं और उन्हीं को वोट डालते हैं, उन्हीं पर एतबार करते हैं। हम वो लोग हैं, तो हमारे साथ तो ये होना चाहिए। कोरोना ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया कारोबार को या ये पानी ने, गंदे पानी ने? सर कोरोना पे तो फिर भी मतलब सब्र था कि चलो एक किस्म का मसला चल रहा है, लेकिन ये जो परेशानी इस टाइम हुई हुई है ये तो इतनी शदीद हुई हुई है कि सारे दुकानदार यहाँ पे बहुत परेशान हैं। आज 15वां दिन है इस पानी का, रात में ये पानी चला जाता है और जब लाइनें ऊपर आती हैं तो शाम में आप समझे 4 बजे के बाद जब ये आना शुरू करता है तो पूरा रोड जो है ना इस पानी से भर जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुश्किल है लोगों का मोटर बाइक पे गुजरना, रिक्शों में गुजरना, तो पैदल कैसे गुजरेंगे लोग? बात यह है कि गवर्नमेंट तो बिल्कुल सो रही है। पीटीआई ने तो कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वादे जो उन्होंने बात की आज तक उस पर एक बात पे अमल दरामद नहीं हुआ है कि किसी एक बात पे अमल दरामद हुआ हो। हालांकि डकैती के केस हो, रेप के केस हो, इतने अब एक बात बताएं, वो मोटरवे पे भी हादसा हुआ। इमरान खान के पास कोई भी काम करने वाला है नहीं, सिर्फ 2-3 आदमियों के, सिवाय 2-3 आदमियों के। कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ हैं अली जैदी हैं, फैसल वाडा हैं। ये वो लोग हैं जो अगर सही मानों में ईमानदारी से और सही मानों में अगर इलेक्शन हो तो ये काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। कौन? फैसल वाडा जी, अली जैदी साहब जी। अच्छा, वो तो अपने खुश हैं अपनी कारकर्दगी पे। वो तो देखें मेरी बात सुने, हर आदमी अपनी कारकर्दगी पे खुश होता है। हर आदमी अपने आप को, अपनी माँ को डाइन कोई नहीं कहता, अपने आप को काना कोई नहीं कहता। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की आखिरी आरामगाह मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं। आज से 73 साल पहले मोहम्मद अली जिन्ना लुटे पुटे काफिले को लेकर खाली हाथ, खाली मईशत के साथ एक नई ममलकत को जन्म देते हुए, उसे सरबलंदी की तरफ बढ़ाते हुए और मुसलमानाने बर्रे सगीर को अजीम ख्वाब दिखाते हुए इस खित्ते में लेकर आया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास कमज़ोर मईशत थी, ख़जाना खाली था, फौज कमज़ोर थी, मुल्क का कोई आइन नहीं था, रियासती इदारे कमज़ोर थे और कपकपाहट थी, नकाहत थी। लेकिन बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को उम्मीद थी और रोशनी की एक किरण दिखाई दे रही थी। जो रोशनी की किरण उन्होंने उम्मीद की सूरत में लाखों ऐसे मुसलमानों को जिनको बरसगीर से वो यहाँ लेकर आए उनको भी दिखाई और पहले से इस खित्ते में बसने वालों को दिखाई कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान समाजी बहबूद की फलाही रियासत बन सकेगा। मगर अफसोस कायद, हम शर्मिंदा हैं कि हम आपकी दी हुई इस ममलकत खुदादात को अजमत व जलालत तो दरकिनार, इज्जत व वकार तो दरकिनार, शान व शौकत तो दरकिनार, हमियत व खुददारी देना तो दरकिनार, हम आपके इस शहर को नहीं बचा सके। हमने आपके इस शहर को माफियाज के हवाले कर दिया, हमने आपके इस शहर को गिद्धों के हवाले कर दिया, हमने आपके इस शहर को गैंगस्टर्स की गैंग वॉर्स के हवाले कर दिया, हमने आपके इस शहर को चोरों, डाकुओं और लुटेरों के हवाले कर दिया, कातिलों और राहजनों के हवाले कर दिया। कुछ भी सही नहीं है, हालात क्या है, लाइट ने इतना परेशान किया हुआ। कराची में कुछ भी नहीं हुआ, लियारी में खास करके गैस नहीं है, पकौड़े रोटी खाने 20 रुपए के पकौड़े लाए। इस वक्त हम पहुंचे हैं कराची के इलाके लियारी में। लियारी जिसको कराची में पीपल्स पार्टी का लाड़काना, पीपल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता था और पीपल्स पार्टी के इस गढ़ में तहरीक इंसाफ ने अपनी सीट हासिल की और अब्दुल शकूर शाद ने 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन जीता इसी लियारी से। उनका अपना ताल्लुक भी लियारी से है और बिलावल भुट्टो जरदारी को
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को शिकस्त दी अब्दुल शकूर शाद ने, और बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरे नंबर पर नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर आए, और दूसरे नंबर पर जो नशिस्त हासिल की वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हासिल की। तो ये लियारी जो एक ज़माने में दहशत का और खौफ का जहाँ पे राज था, और इस लियारी में उज़ैर बलोच बेताज बादशाह था। जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये चील चौक मेरे अकब में जो आप देख रहे हैं, ये चील चौक जो है ये लियारी की एक यादगार मॉन्यूमेंट आप इसे कह सकते हैं। और एक ज़माना था कि जब इस इलाके में कोई दाखिल नहीं हो सकता था रात के वक्त, और अगर कोई ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक लियारी से नहीं है अगर वो दाखिल हो रहा है, तो जो लोग दाखिल होते थे उनके पास एक कोड वर्ड था, और लियारी की सड़कों पे, लियारी की गलियों में उज़ैर बलोच के गार्ड्स तैनात थे। ये गार्डेड इलाका बन चुका हुआ था, और जिस शख्स को वो इजाज़त देते वो शख्स दाखिल होने से पहले अपना कोड वर्ड रखता, और वो कोड वर्ड बताने के बाद अगर उसका कोड वर्ड ठीक तो फिर उसको दाखिल होने दिया जाता। एक कोड वर्ड था हलो, तो हलो जो बोलता था उसको लियारी की गलियों में दाखिल होने दिया जाता था। यहाँ जो SHOs तैनात करवाए जाते थे वो उज़ैर बलोच की तरफ से तैनात करवाए जाते थे। ख़ुद पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे, जिनमें डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो वज़ीर दाखिला सिंध थे, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वो यहाँ आया करते थे उज़ैर बलोच के पास, और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ज़माने में यहाँ पर सब कुछ होता था, और लियारी की इन गलियों में लोगों के सरों के साथ फुटबॉल खेला जाता था, और इस तरह के रेड़ों के ऊपर लोगों को काट के उनके जिस्मों के आज़ा को इस तरह के रेड़ों के ऊपर लाद कर लियारी की गलियों में फहराया जाता था, सिर्फ उज़ैर बलोच की दहशत और उसकी धाक बिठाने के लिए, ताकि जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं जिसमें उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, जिसमें बाकी कम्युनिटीज़ हैं, उन पर खौफ तारी किया जा सके। ये लियारी जिसको अपने फुटबॉल की वजह से लिटिल ब्राज़ील कहा जाता है, ये लियारी जहाँ पे जिसको बॉक्सिंग हब कहा जाता है पाकिस्तान का, और यहाँ के लोगों में जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल यहाँ के हुक्मरानों ने बेरोज़गारी की नज़र कर दिया, वो पोटेंशियल यहाँ के हुक्मरानों ने जहालत की नज़र कर दिया, वो पोटेंशियल यहाँ के हुक्मरानों ने गैंग वॉर्स की नज़र कर दिया, असलहे की नज़र कर दिया, और लियारी कराची जैसे शहर के ऊपर एक बदनुमा दाग और धब्बा बनकर रह गया। तो ज़रा आप लियारी के सड़कों में जाके, गलियों में जाके, और यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि 2 साल ये और 10 साल वो और 12 साल पीपल्स पार्टी की तर्ज हुकूमत कहाँ खड़ी है। देखते रहिएगा तब्दीली का खुसूसी प्रोग्राम कराची से। पीपल्स पार्टी का गढ़ है ये। बात करो पीपल पार्टी का गढ़ किधर है? इधर तो अपना तपड़ी, आटा नहीं मिल रहा, दाना नहीं मिल रहा, कुछ गैस नहीं मिल रहा। गैस भी नहीं है ना बिजली है। ये बच्चे बीमार हैं हमारे, कैसे तड़प रहे हैं, अल्लाह इनको पूछे बाबा जान। बिलावल जो है वो अब पीपल्स पार्टी का कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी को चला के दिखाऊंगा अपने नाना की तरह। तो आए हैं कभी यहाँ? एक मरतबा आया सर, इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्शन लड़ने के बाद में भी आया था, तो मगर इस तरफ नहीं आया, वो कलरी की तरफ होकर ऊपर चला नहीं आया। ये लियारी तो पीपल्स पार्टी की पहचान था, तो बिलावल ने कभी कोई दादरसी की है यहाँ पे? नहीं, किसी का दादरसी नहीं हुआ है, किसी को पीपल्स पार्टी के किसी MNA ना MP ने किसी का दादरसी नहीं किया। कहाँ से उड़ देंगे? भुट्टो साहब की रूह तो तड़प रही होगी। अबे रूह तो उसका तो गया, वो तो आसमान में है ना। अब ये बाकी वालों का क्या असर होगा, ये इन लोग को मौत के बाद पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। भुट्टो साहब और था, ये लोग और हैं, ये तालपुर हैं, वो भुट्टो था। बिलावल जरदारी है, ये भुट्टो है? बिलावल नहीं है, जरदारी है वो। उसका बाप जरदारी है ना यार, जरदारी है, माँ का पेट नहीं होता है। ये बताएं कि अगर बिलावल जो है वो 2023 में फिर आ जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पे, वो कहते हैं फिर वोट दें हमें, फिर कोई नहीं मिलेगा और कोई नहीं देगा यहाँ पे। 12 साल हो गए पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत करते हुए, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है भाई। कराची में कुछ भी नहीं हुआ, लियारी में खास करके लियारी में कुछ नहीं हुआ है भाई आज तक। लियारी को तो कहते हैं ना ये पीपल्स पार्टी का लाड़खाना गढ़ है, फिर भी कुछ नहीं यहाँ पे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। खाते हैं होटल पे रोटी खाते हैं हम लोग दोपहर को, क्या करें अभी, ऐसे ये हालात है। पानी का, गैस का, बिजली का, तीनों का टेंशन है। ये कल्चर है जी लियारी का, यहाँ की ज़बान, यहाँ की सकाफत,
यहाँ का रहन सहन ये कराची बाकी कराची से मुख्तलिफ है। इस पे दहशत खौफ की एक छाप आ गई थी, गुरबत पसमानदगी ने इसके कल्चर को मादूम कर दिया, लेकिन फिर भी इसका कल्चर, सकाफत, ज़बान, उसके अंदर अपनी खूबसूरती है। चलते हैं कुछ और लियारी के लोगों से आपको मिलवाते हैं। ये वो लोग हैं जो भुट्टो साहब की तारीफ़ कर रहे हैं और बिलावल साहब और जरदारी साहब को मुस्तरद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनका इश्क पीपल्स पार्टी से है, लेकिन इनको दूर किया है जरदारी साहब और बिलावल साहब की तर्ज सियासत ने, इनको दूर किया है उनके तर्ज हुक्मरानी ने। देखते रहिएगा तब्दीली। लियारी के इस फुटबॉल स्टेडियम गबोल पार्क की बैरूनी दीवार के बाहर के मनाजर आप देख लें ज़रा। यानी जहां अंदर बच्चे फुटबॉल खेलेंगे उसके बाहर ये माहौल दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। ओ भाई, जिस इलाके ने आपको टूट के चाहा है, जहाँ के लोगों ने आपको टूट के चाहा है, जहाँ के लोग भुट्टो साहब को पूछते हैं, आपने उन लोगों को भी ये कुछ दिया। ये गटर का ढक्कन निकला हुआ है और इसमें देख लें डंडे और फट्टे गाड़ के, और यहाँ पे सिर्फ दिखाया गया है कि ताकि कोई इसमें गिर ना जाए, और इस दीवार के साथ साथ गंदा गटरों का उबलता हुआ पानी। ये गबोल पार्क फुटबॉल स्टेडियम की बैरूनी दीवार का मंजर है। यहाँ पे तो फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाना चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। जमहूरियत के बतन से ये काम निकाल रहे हैं आप। जमहूरियत परफॉर्म करे तो लोग आमरीत पर वैसे तुफ करेंगे, लोग आमरीत पर तुफ करेंगे अगर जमहूरियत काम करेगी। ये है जमहूरियत। इस वक्त मैं लियारी के ली मार्केट के इलाके में हूँ और ये उसका मेन मरकजी चौक है ली मार्केट का। और जब मैं 4-5 साल पहले आया था तो ये सड़क की हालत बहुत ख़राब थी। खैर सड़क यहाँ पर अब ज़रूर बन चुकी है। ये कदीमी पुराना इलाका है। ये सामने जो मार्केट है ये क़याम पाकिस्तान से पहले की मार्केट है और ये बहुत खूबसूरत इलाका हो सकता था, लेकिन आपको हर तरफ यहाँ पे गंदी भद्दी इमारतें नज़र आएंगी। ये कितनी पुरानी है जी मार्केट? मार्केट ये बहुत पुरानी है। इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती? नहीं, यहाँ तो मेंटेनेंस नहीं जाती। उसकी तो हालत ख़राब हुई है, तो अगले चंद सालों में गिर जाएगी। है तो डैमेज वैसे। ये मछली मार्केट है, कम से कम 80-90 साल पुरानी इमारत होगी। इस इमारत की देखभाल करने वाला कोई मेंटेनेंस वाला है? ये केएमसी डिपार्ट है सर, और ये 1865 या 1862 का है। ये 1862 या 65, तकरीबन पौने 200 साल। वहाँ पे बाहर से सेंसन लिखा हुआ है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में अगर आप वहाँ जाएं देखें तो यहाँ तो चूँकि ये मछली की वजह से यहाँ पे ताफुन है। अभी देख लें बिल्लियाँ साथ फिर रही हैं यहाँ पे, मक्खियों की भिनभिनाहट है, ताफुन है यहाँ पे। बाहर इसकी हर तरफ गंदगी है, ग़लाज़त है। लेकिन ये असल हालत में अगर इस इमारत को रिस्टोर किया जाए और इसको किसी मुनज़्ज़म तरीके से इसकी देखभाल की जाए और इसका कोई अच्छा मसरफ़ हो सके, तो ये इस तरह की इमारतें जो हैं ये कभी दोबारा नहीं बन सकती हैं। हमने नया पाकिस्तान का खाक बनाना था, हम तो ये जो पुराना पाकिस्तान हमें मिला है विरासत में, और कराची उसकी एक बहुत बड़ी ताबीर है, हमने तो उस पुराने पाकिस्तान की देखभाल नहीं की। इस इमारत के बाहर के मनाजिर जो हैं वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह आए रोज़ खस्ता हालत इसकी जो है, इसकी खस्तगी बढ़ती जा रही है। इस तरह की बसें चलती हैं कराची के अंदर। ये बसें पंजाब के पसमानदा इलाकों में भी नहीं है, ये पंजाब के देहातों में भी इस तरह की बसें नहीं चलती हैं। कराची में तकरीबन सारी बसें ऐसी हैं, कुछ ऐसे, कुछ किस किस्म की, कुछ किस्म की, मजबूरी की खातिर सब में जाना पड़ता है। इस किस्म की बसें किसी और मुल्क में हो तो इन बसों पर वैसे ही पाबंदी लग जाए। इनकी खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, इनके इंजन की हालत ख़राब है, इनके अंदर से सारी बसें डैमेज हुई हुई हैं। पेशावर में जैसे तैसे एक मेट्रो बस चला दी, एक बावकार जदीद ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, मुल्तान में चला दी, उस पर तनकीद अपनी जगह पे, लेकिन कम से कम एक सर्विस तो दी है ना। यहाँ पे तो सर्विस ही नहीं दी इन्होंने 12 साल में माशाल्लाह। यानी दुनिया अब हाइपर लूप टेक्नोलॉजी पर जा रही है। सिंध के सारे जो हुक्मरान हैं उनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, और एक घर में 10-10 गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, जितने MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। बिलावल इस तरह की बस में कभी सफ़र करेंगे क्या? कभी नहीं कर सकते। जरदारी साहब बैठेंगे इसमें? कभी भी नहीं। ये हमारे जैसे गरीब ही सफर कर सकते। आप ही का मुकद्दर है ये? जी बिल्कुल, ये हमारे नसीब में निकला हुआ है। बिलावल बैठेंगे कभी इस बस के अंदर? बिलावल एक गाय भी इस बस में नहीं लाएगा। बिलावल अपनी गाय भी इस बस में नहीं बिठा? हाँ ना, लेकिन बंदे ठोसे हुए। हाँ नो, सिर्फ वोट लेते हैं और ना कुछ है, ना कुछ है, ना मेट्रो, कुछ भी नहीं बनाए हुए हैं।
तो क्या हालात है लियारी की? लियारी के हालात तो पहले जैसे ही है, लेकिन अमन तो हो गया, लेकिन जो है ना महंगाई जो है ना ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक है, कारोबार तो बहुत हो, यहाँ खड़े जब इतने होगा इससे ज़्यादा सीवरेज के मसले यहाँ पे बहुत है। अमन नहीं था यहाँ पे, हालात ख़राब थे, तो उसमें हुकूमत शामिल थी। पार्टी के बगैर तो बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कि कोई जो यहाँ पर पहले जो बदनामी फैली भी थी ना, ये सारे गवर्नमेंट के ही थे। बस अपनी जेब भर रहे हैं और गरीब आवाम को छोड़ा हुआ अल्लाह के आसरे पे। रिक्शे, ठेले, गाड़ियाँ, बसें, मोटरसाइकिल, चिंची, रेड़े, गदा गाड़ियाँ, सब कुछ अंदर घुसा हुआ है, कोई निज़ाम नहीं है, यूं ही गुजरना है आपने, फुटपाथ नहीं है यहाँ पे। अब अगर खुदा न खास्ता आप दो रिक्शों के दरमियान पिस गए तो पिस गए। क्या हालात हैं भाई ये कराची के? कराची के बहुत बुरे हालात है सर। इससे तो आप पूछ रहे, गंदगी जगह जगह, महंगाई और बेरोजगारी, हद से ज़्यादा बुरा हाल। ट्रैफिक के बुरे हालात हैं। ट्रैफिक का तो बहुत बुरा हाल है। उल्टा लेकर जा रहे हो, ट्रैफिक इधर से आ रही है, आप इधर से लेके जा रहे हो। क्या ये तो वन वे है, एक तरफ से जाएगी ट्रैफिक, आपने उल्टी चलाई हुई है। शहर का अपना ही हुस्न है, इस शहर का अपना ही मिजाज है, इस शहर की अपनी ज़िंदगी है और वो बहुत खूबसूरत है, यकीन कीजिए, असल में बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस खूबसूरत ज़िंदगी को जंग आलूद कर दिया गया। बहुत गटर भर रहे हैं भाई और लाइटें बहुत जा रही हैं। ये दिखाएं जमहूरियत का हुस्न, कि जमहूरियत के चैंपियंस ने जो हुस्न दिया है वो सामने देख लें। वो लियारी एक्सप्रेस वे गुजर रही है, उसके बनने में भी पता नहीं कितने साल लगे थे और सारा कचरा इस इलाके का लाके वहाँ पे डंप किया जा रहा है। ये सामने लोग बसते हैं, सामने कारोबार करते हैं, इनकी दुकानें हैं, उधर घर हैं इनके, इबादत गाहें हैं इनकी इस तरफ, और सामने कचरे के ढेर, गंदगी और गिलाजत के ढेर। और ये सड़क की हालत आप देख लें तो वो सब सामने कचरा कुंडी है जिसके ऊपर ये बच्चे कचरे के ऊपर पतंगबाजी कर रहे हैं। और इन बच्चों को देखकर मुझे हबीब जालिब के वो अशार याद आ गए हैं जो मैं अशार आपको सुनाना चाहूँगा। वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के, अपना हल्का है हल्का है जंजीर, और हल्के हैं सब अमीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी को तो बहुत पुरतायुश ज़िंदगी मिली, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए, वो लंदन में रहे, वो दुबई में रहे, वो बिलावल हाउस में उनकी परवरिश हुई। आसफा भुट्टो साहिबा, बख्तावर भुट्टो साहिबा, हमजा शहबाज शरीफ साहिब, सुलेमान शहबाज शरीफ साहिब और इमरान खान साहब के साहबजादे लंदन में मुकीम है, वो उनकी ज़िंदगियाँ वहाँ गुजर रही हैं। इस मुल्क के आम आदमी, इस मुल्क के ठेले वाले, इस मुल्क के मजदूर, इस मुल्क के हारी के बच्चे का मुस्तकबिल अगर कोई है तो वो सामने कचरे के ऊपर पतंग उड़ाना और इस किस्म के गंदे गलीज पानी के अंदर खेलना। बिजली गैस कोई चीज़ आ रही है? नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल ख़त्म है कि बिजली भी, और दो दिन नहीं आती लाइट, और ना कि गैस भी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ना दिन में ना गैस होता है ना रात भर, और ना ये क्या नाम इसका, ये पानी गैस बिजली कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आप लोग फिर यहीं दरवाजे पे बैठ के सारा दिन काम करते हो? और क्या करें भाई, गली में बैठ? हाँ ना, और कहाँ जाएंगे? कुछ भी सही नहीं है, हालात क्या है, लाइट ने इतना परेशान किया हुआ भाई। गैस नहीं है, बेचारा सूखी रोटी खा रहा, पकौड़े लाए थे। ये दिखाएं जी, ये गैस नहीं है, बिजली नहीं है, और वो बाहर से पकौड़े खरीद के और वो उससे खा रहे हैं। अब मजबूरी है, क्या करें, रोटी तो खानी है ना, गैस नहीं है, पकौड़े रोटी खा रहे हैं, 20 रुपए के पकौड़े लाए हूँ, क्या करें अब। ये इमरान खान तो हमारे लिए अज़ाब हो गया है, इस तरह जरदारी चोर सही था। इमरान खान से जरदारी बेहतर था? जरदारी मेरे ख्याल में बेहतर ही था, इसके टाइम में तो बहुत परेशानी हो गई है। जरदारी साहब, ये तो आपका एक वोट बढ़ गया है जरदारी साहब, कराची से आपका वोट बढ़ गया है। जो बिलावल हैं या हमजा शहबाज हैं या नवाज शरीफ साहब के बच्चे हैं, उनकी तो बड़ी अच्छी लाइफ है, उन्होंने तो ज़िंदगी में बहुत पैसा देखा है और पैसे की रेल पेल देखी है, पुरतायुश ज़िंदगी देखी है। आम आदमी के लोगों के बच्चों की ऐसी ज़िंदगी है गली। हमारे पैसे खींचते हैं और खुद अपनी लाइफ बनाते हैं, किसी का कुछ नहीं जाता। तो गरीबों की तरफ भी तो देखे, ये तुम्हारी पार्टी के लोग हैं, उनकी तरफ भी तो देखो ना, सिर्फ वोट लेने के लिए आ जाते हो, वैसे तुम किसी को भी नहीं देखते। खाला, क्या हालात है कराची के? बता दो। बस हालत ऐसे ही चल रहा है जैसे सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं भाई, यही हालत है।
हाँ, गटर भरे हुए, जाके देखो पूरे गटर भरे हुए वहाँ के, ना कोई जा रहा है ना कोई आ रहा है, गटर भरे हुए। खाला गवर्नमेंट सही जा रही है क्या? बड़ी है ऐसी जा रही है, बस अल्लाह ही चला रहा है हमारे को, तो क्या करें। इमरान खान की गवर्नमेंट अच्छी है या बिलावल भुट्टो की, या सिंध में अच्छी गवर्नमेंट है? उनकी अच्छी थी, इमरान खान ने तो हमारा खून चूस लिया। मुशर्रफ की अच्छी थी गवर्नमेंट, बाकी सब की भी नहीं है। हम जो है ना, हम अफराद, हमसे भी लंबे लंबे सबके कीड़े पड़ेंगे। ये क्या है, ये जरदारी, मुशर्रफ, ये क्या है, नवाज शरीफ, सबके कीड़े हमारे जितने जितने कब्र में होंगे ईमान से। क्यों दुआ कर देना आप उनके लिए, बददुआ क्यों कर रहे हैं? झोली उठा लेंगे बददुआ के लिए। इतना गुस्सा आपको उन पे? जरा मज़ार है वहाँ पर, पानी देखो कितना गटर का है। आगे जाओ तुम्हें पता चल जाएगा। चलें जी, चलें जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ज़रा इस गली में चलते हैं। और ये इस गली की भी खैर अपनी ज़िंदगी है। ये बंद गली है, सामने से इन्होंने बंद कर रखा है क्योंकि इसके उस पार लियारी का इलाका था, बदअमनी थी। ये चूँकि उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, उर्दू स्पीकिंग लोगों को उज़ैर बलोच मार रहा था, MQM के अल्ताफ़ हुसैन के लोग उज़ैर बलोच के लोगों को मार रहे थे, और ये इसी तरह से खून की होली खेली जा रही थी जिसमें आम आदमी जो है वो पिस रहा था। क्या दास्तान है आपकी गली की? हमारी गली की दास्तान यही है भाई, यहाँ ना लाइट होती है पूरी पूरी रात, ना कोई सही करने आता है, ना अगर हम कंप्लेन भी करते हैं तो कहीं से कम 4 घंटे 10 घंटे बाद आएंगे या नहीं आएंगे। 2-2 3-3 दिन तक की लाइट नहीं है। और बिजली का बिल देखें 19,000, 20,000, 22,000। इतने से घर का 20,000 बिल? आप पीछे, मैं तो पीछे रहते, एक कमरा है छोटा सा, आप चलो दिखा दूंगी मैं आपको। भाई यहाँ के तो गटर भर रहे हैं और लाइटें बहुत जा रही हैं। हाँ ना, बहुत गटर भर रहे हैं भाई, और लाइटें बहुत जा रही हैं। क्या मसाइल है इस इलाके के? गटर भरे पड़े, ना गैस है, ना पानी, ना बत्ती, कुछ नहीं है। कहाँ से खाएंगे खाना? गरीब इंसान वैसे कहाँ से खाएंगे? तुम बताओ, कहाँ मजदूरी आदमी करने वाले हैं, कहाँ से खाएंगे? सब चीज़ महंगाई कर रही है। कितनी महंगाई कर रखी है? चीनी देखो, आटा देखो, कितनी महंगाई कर रखी है। महंगाई देखो कितनी कर रखी है। बिलावल को क्या पैगाम देंगे? तुमने देखा कभी चलाई उसकी कैसी चलता हो? मर्दों की मर्द माँ थी उसकी, जो थी लीडर, बेनज़ीर। वो बड़ी औरत थी। वो लीडर नहीं है। वो कौन? बिलावल? बिलावल कुछ भी नहीं है। इतनी तंग गलियां हैं इस इलाके में। ऐसी गलियां भी हैं जो मुश्किल 3 से 4 फुट चौड़ी कर ली है, यानी एक दरवाज़ा खुलेगा तो सामने वाले घर के दरवाजे को लगेगा। और यहाँ ऐसी भी गलियां हैं जहाँ पे 10-10, 12-12 मंजिला, 10-10, 12-12 स्टोरेज बिल्डिंग्स, इतनी ऊंची इमारतें बन चुकी हैं। ये क्या हो रहा है? अगर इनको आज ना रोका गया तो ये बम बन जाएगा ये शहर कराची। अगले 10-15 साल के बाद आप इसको संभाल नहीं पाएंगे। दुनिया का कोई जय्यद से जय्यद भी हुक्मरान आ जाएगा तो वो इस शहर के सामने बेबस हो जाएगा। इस गली में से कौन गुजरेगा ये देख लें, यानी अगर खड़े होकर थोड़ा सा अगर बाजू खोलेंगे तो कोनियां टकराएंगे। इस तरह की गलियां यार, ये क्या हो रहा है इस शहर के साथ? जब कराची का बड़े बड़े कुशादा इलाके बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, किसी काबिल नहीं रहे और पानी से डूबे हुए हैं, गटर उबल रहे हैं, वहां पे कूड़े का ढेर है, हर जगह पे कचरा कुंडियां, इन गलियों के अंदर की जो जिंदगी है ये तो बिल्कुल ओझल है। इस गली की हालत आपने देख ली। इस गली में ये मंदिर है और ये बहुत पुराना मंदिर है जिसकी 1970 से 77 के दरमियान इसको रीबिल्ड किया गया था, इसको फिर रेनोवेट किया गया था। उससे भी पुराना मंदिर है। श्री माता मंदिर रीबिल्ड हुआ था 1970 से 77 के दरमियान, भुट्टो साहब के दौर में। किसी भी मज़हब की इबादत गाह हो, माबद हो, किसी भी मज़हब का, चाहे वो मुसलमानों का हो, हिंदुओं का हो, सिखों का हो, ईसाइयों का हो, उनकी इबादत गाहों के अतराफ़ के इलाकों को तो कम से कम साफ रहना चाहिए। ये एक दरगाह है हज़रत सैयद लाल शाह बुखारी। हज़रत सैयद लाल शाह बुखारी ये इनकी दरगाह है और इसके बिल्कुल साथ वो नीले रंग में आपको जो मंदिर जो मैंने आपको पहले दिखाया, इस दरगाह के अंदर गटर का, गली का गंदा उबलता हुआ गलीज बदबूदार पानी दरगाह के सहन में। इमरान खान मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी 1967 से रोटी कपड़ा मकान देना चाहती है। मुस्लिम लीग नून पेरिस से कम बात ही नहीं करती, पेरिस से नीचे। लेकिन आम आदमी की हालत, ये व्हील चेयर पर माजूर बच्चा, क्या नाम है बेटा? नुमान अली। नुमान अली, कहाँ से आए हो? लेक्चर बुलाना गोली मार। कहाँ जा रहे हो? चक्कर लगाने आए थे।
तो क्या हुआ था टांगों को और हाथों? पैदाशी हूँ। पैदाशी हो? हाँ। क्या करते हैं अम्मी अबू? अबू कारखाने में काम करते हैं। एक कारखाने में काम करने वाले मजदूर का बच्चा वो अपनी बीमारी का इलाज कितना करवा सकता है, किस हद तक करवा सकता है? जिस मुल्क के हुक्मरान अशराफिया हुक्मरान तबके का इलाज पाकिस्तान से बाहर होता हो, जहाँ नवाज शरीफ गुज़श्ता 10 महीने से लंदन में अपना इलाज करवा रहे हों, जरदारी साहब का इलाज बाहर हुआ, शहबाज शरीफ का इलाज बाहर से होता है, अभी जहांगीर तरीन अपना इलाज लंदन से करवा रहे हैं। जिस मुल्क के हुक्मरान तबके और हुक्मरान अशराफिया का इलाज या तो पाकिस्तान से बाहर होता हो या पाकिस्तान के जदीद तरीन और महंगे तरीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता हो, वहाँ उस मुल्क में इस तरह के गरीब मजदूर कारखाने में काम करने वाले शख्स के बच्चे का मुस्तकबिल इसी तरह की टूटी हुई व्हीलचेयर पर, माजूर हाथों और टेढ़ी टांगों के साथ शहर की गलियों पर फिरना नहीं तो और क्या है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुक्का चौक जिसकी असल पहचान तो कुछ और थी, लेकिन ये एमक्यूएम की ताकत के साथ मंसूब हो चुका था। और ये वो इलाका है जो एमक्यूएम का गढ़ 30 साल से ज़्यादा अरसे तक रहा। और 2018 के इलेक्शन में एमक्यूएम को पहली बार 30 सालों में यहीं से शिकस्त हुई थी। 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन बहुत दिलचस्प इलेक्शन साबित हुआ कराची के लिए, जहाँ लियारी से एक गुमनाम से शख्स तकरीबन अब्दुल शकूर शाद साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त दी। इसी तरह 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में एक और अपसेट जो कराची में हुआ वो ये कि फैसल वाडा साहब ने शहबाज शरीफ को शिकस्त दे दी। और इसी तरह से इमरान खान साहब ने अली रज़ा अब्दी साहब को शिकस्त दी। सिंध में आप जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये 12वां साल मुकम्मल हो चुका है और 13वें साल में हुकूमत दाखिल हो चुकी है। आगे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होंगे कराची में, जिसमें पहले एमक्यूएम कामयाब हुई थी। अब देखते हैं कि इसमें एमक्यूएम, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, इन सब के दरमियान मार्का होगा। लेकिन कराची की इस्लाह और कराची की तरक्की अब जुड़ी है कराची के मजबूत खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम से। अगर कराची को बल्दियाती निज़ाम मजबूत नहीं दिया जाता तो जो कुछ हमने आज आपको कराची में दिखाया, शायद आगे आने वाले कई सालों तक हमें कराची आपको इसी तरह का दिखाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तब्दीली का ये खुसूसी प्रोग्राम कराची से देखने का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।